ये कथा का रस है और रस रस होता है। ये रस जिसे गन्ने का रस होता है, आम का रस होता है, ये ऐसा रस है। ये सारे शास्त्र का निचोड़। राम रसायन तुमरे पासा। जब हनुमान चालीसा गाते हैं ना, उसमें आता है राम रसायन तुमरे पासा। मतलब हनुमान जी महाराज के पास में राम रस है, इसके अलावा दूसरा रस नहीं है। इसलिए जो है हमारे यहाँ भागवत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये गंगा स्वरूप है। हमारे यहाँ बहुत पुराण है, 18 पुराण बने ही हमारे यहाँ। शिव पुराण है, नर्मदा पुराण है, ब्रह्म पुराण है, गरुड़ पुराण है। ऐसे भागवत पुराण ये 18 पुराण में श्रेष्ठ है। और 18वीं भगवान वेद व्यास जी ने इसको बनाया है। 17 पुराण बनाने के बाद 18वीं अगर ग्रंथ लिखा है भागवत संहिता, तो वेद व्यास जी ने इसी को बनाया, आखिरी का बात है। 4 वेद है हमारे यहाँ, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन चारों वेद का, शास्त्रों का, इतिहास का, सबका निचोड़ एक, ये कथा रस, आत्मरस। और ये रस ही मुक्त करने वाला है। इस रस के सामने सब रस फीके हैं, सब बेकार है। देखो, कोई व्यक्ति भोजन कितना भी अच्छा बनाए, अच्छी सब्जी बनाए, दाल बनाए, अच्छा पकवान बनाए, 56 भोग बनाया जाए, देशी घी में बनाया है, दाल में सब डाल दिया उसने, मिर्च डाली, रई डाला, जीरा डाला, जो जो भी डालना था दाल में, सब्जी में सब डाल दिया। दाल में सब डाला है, पर अगर नमक नहीं डाले तो? नमक तो सबको जरूरी है। एक बार कभी मिर्च ज्यादा हो जाए तो कोई कह दे कि भाई कम कर दो, कम है तो दूसरी ले आओ। पर नमक के बिना पूरी भोजन की थाली अधूरी है, पूरी थाली। और नमक भी एक ऐसी चीज है, देखो कोई भी कहीं भी भोजन की थाली लगाता है, दाल लगाई उसमें, सब्जी है, चावल है, रोटी है, अचार है, खीर बनाई तो खीर रखी, पापड़ है तो पापड़ रखे, कोई भजिया बनाया तो वो रखा है, थाली में सब रखा। उसने एक जगह ऐसी भी कि उसने नमक भी रखा है थाली में, नमक भी है। अब आपने दाल ले ली, चावल ले लिया, सब्जी ले ली, खीर है, रोटी, और सबका खाने का क्रम अलग अलग भी है। रोटी को तोड़ करके खाया जाता है, रोटी को तोड़ करके खाया जाता है, चावल को दाल में मिला करके खाया जाता है, खीर को कैसे खाते हैं? खीर को तोड़ के, उसको तो कटोरी उठा करके पी जाती है। अब आपने खीर भी खा ली, अचार भी ले लिया, सब्जी भी ले ली, दाल भी ले ली, रोटी भी ले ली, पर नमक को हाथ नहीं लगाया। थाली में रखा, परोसने वाले ने उसकी व्यवस्था उसने रख दी है, आपने हाथ नहीं लगाया, वो पड़ा रहा, एक ही तरफ रहा।
उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया। अब कोई कहे इसको क्यों रखा, जब हाथ नहीं लगा रहे हो तो इसको क्यों रखा? उसने कि इसलिए रखा है कि कभी इसको जरूरत पड़े तो ये ले सकता है। ऐसे हमारे यहां अनेक अनेक ग्रंथ बनाए, रामचरितमानस है, गीता है, भागवत है, नर्मदा पुराण है, शिव पुराण है, ये सब ग्रंथ है। और अब इन 7 दिन में जैसी जैसी जरूरत पड़ती जाएगी ऐसे ऐसे ग्रंथ को ले करके आपको 7 दिन तक रोज कथा सुनाएंगे। चाहे रामचरितमानस में है, चाहे शिव पुराण है, चाहे नर्मदा पुराण है, चाहे भागवत पुराण तो हो रही है, ये तो मुख्य साधन है। अब जो चीज आपको जितनी अच्छी लगेगी उसको आप उठा करके पी लेना, जो ना लगे यहां से तो परोसने वाले का काम है, परोसेगा तो। आपको जो चीज ना लगे उसको भले ही आप रहने देना, ऐसा भी नहीं है। सुन लेना, नहीं जमे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको भले इस कान सुन करके निकाल भी दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, निकल जाए, नहीं तो कोई तकलीफ भी नहीं है। जो चीज आपको अच्छी लगे 3 घंटा में कि भाई ये चीज अच्छी है, उसको आप भीतर रख लेना कि मेरे को काम की चीज है, वो भीतर रहना चाहिए। और निकल भी जाए तो कोई बात नहीं। जो आपको काम में लगे, जो अच्छी लगे, जो बढ़िया है कि भाई ये मेरे काम की चीज है, ये मेरे जीवन में काम देगी, वो चीज आप अपने भीतर रख लो। और जो ना काम दे उसको निकाल दो। निकल भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, और निकल जाएगी ये भी ध्यान रखना। हम बैठते हैं, कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसा नहीं कि हम सारी कथा सुन के ग्रहण कर लेते हैं, कई कथाएं निकल जाती है। क्यों निकल जाती, इसका भी कारण है। कई लोग कहते हैं कि भाई मैंने कथा सुनी और याद नहीं रही। ऐसा थोड़ी है, ये कथा याद नहीं रहती है। अब कारण क्या, क्यों याद नहीं रहे? क्योंकि जिस मटके में अगर छेद है और उसमें अगर पानी डालो टिकेगा? आप भले पूरा मटका, भले उसमें बाल्टी भर भर के रोट डालो फिर भी चला जाएगा। तो अगर मटके में छेद और पानी डालो तो नहीं टिके, तो ये हमारा शरीर भी मटका है, वो इनमें भी 9 छेद है। कितने? 9। 2 कान, आंख, नाक, मुंह, ये छेद है हमारे। अब इनमें हम डालेंगे भी सही तो निकलेगा तो सही, पर जो तत्व है, जो खास चीज वो टिक जाएगी। इसलिए जहां ऐसा है, कथा सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, सब आते भी हैं, पर हर किसी की बात नहीं है कि कथा सुन सके। ऐसी भी कथा है कि पार्वती जी ने भी कथा सुनने के लिए तैयारी करी थी कि भाई मैं कथा सुनूंगी। कथा सुनने के लिए भगवान शिव जी के सामने इच्छा जाहिर करी, मेरी कथा सुनने की इच्छा है, और कथा सुनने के लिए बैठी भी है। कथा सुनने के लिए मां भगवती पार्वती जी आसन लगा करके बैठी भी है, पर कहा यह गया है कि पार्वती जी ने कथा नहीं सुनी है, सो गई, नींद आ गई। और सबसे बीमारी है या नींद की। यूं घर में अगर आप सो नहीं और कोई कभी टीवी चालू कर दे, मोबाइल चालू कर दे, या कोई रेडियो चालू कर दे, तो आप कोई बोले भी सही नहीं, मान लो आप सो रहे हैं, कोई बोले भी सही तो आप उसको चुप कर दे, तब ये मेरे को नींद आ रही है, सो जा चुपचाप। पर ये कथा ऐसी है कि बड़ा बड़ा बोंगड़ा बोले उसके बाद भी नींद आए। कथा एक ऐसा है कि जब बजेगा नहीं उसके बाद भी नींद आए। और ये ऐसी नींद आए कि जो घर में नहीं आए वो नहीं आए।
ऐसा भी है। जो आपको गादी पे, बिस्तर पे, खाट पे नींद ना आए, वो कथा में आए। तब इसका इलाज तो हमारे पास है नहीं। कभी कोई कहते कि भाई इसका इलाज कोई हो, तो इसका इलाज तो नहीं है। नींद तो आएगी, और आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं हो, कोई सो भी जाए नहीं तो कथा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कथा तो क्या कान से जाती है भीतर, आंख से नहीं जाती है। वो सोते काहे से आदमी, काहे से होता है, आंख से होता है नहीं। तो कथा तो भीतर जाएगी, कथा अपना काम करेगी, कथा तो जाएगी भीतर। राम रसायन तुमरे पासा, वो तो रस है और रस भीतर जाएगा। जब तक भीतर ना जाए, जब तक आपके भीतर का मेल भी नहीं कटेगा, दुख भी नहीं कटेगा, आत्म शांति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भीतर जाना चाहिए। मान लो कोई आदमी को बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास में गया, उसने कह दिया ये गोली ले जाओ, ले लेना। अब गोली लेगा तो बुखार जाएगा कि जेब में पड़ी रहेगी तो बुखार जाएगा? लेना पड़ेगी, गोली को लेना पड़ेगी। ली के बुखार गए। अब कोई कहते भी डॉक्टर हाँ दिखा करके आ गया हूं, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? गोली दी है मेरे को, कहाँ है वो? जेब में पड़ी है। तो बुखार नहीं जाएगा, लेने के बाद जाए। और गोली ली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बुखार गया है। ऐसा थोड़ी आपको कोई पता, आपने गोली ली और आधा घंटे बाद आप स्वस्थ हो जाओ, और कोई कहेगा भी अब बढ़िया हूं, ठीक हूं, अब कोई तकलीफ नहीं, अब कोई जीव नहीं घबरा रहा, अब कोई चक्कर नहीं आ रहा, स्वस्थ हूं, बढ़िया हूं। क्यों? गोली ले ली मैंने। पेट दर्द था, गोली ले ली। सिर दर्द था, गोली ले ली। कमर में दर्द था, गोली ले ली। हाथ पांव में दर्द हो रहा था, गोली ले ली, दर्द खत्म हो गया। दवा गई कि दर्द खत्म हुआ। दवा ने उस दर्द को दबा दिया है। ऐसे कथा क्या दवा है ये। और यहां देखो, शरीर का दर्द तो एक बार डॉक्टर ठीक कर देगा, कोई तकलीफ है, पर जो दर्द है, जो दर्द मीरा को था, मेरा दर्द न जाने कोई, वो दर्द हर ये शारीरिक दर्द तो कोई भी दूर कर देगा, शारीरिक कष्ट कोई भी दूर कर देगा, पर जो आत्मा की तड़प है, जो आत्मा की प्यास है, जो आत्मा भीतर से कहती है कि आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को कोई केवल भगवान की कथा चाहिए। और सब आत्मा समान है, आत्मा सु परमात्मा। आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है, और आत्मा को कथा चाहिए, भगवान की कथा का रस। जिसे शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को पानी चाहिए, शरीर को दूध चाहिए, शरीर को चाय चाहिए। इसे शरीर को ये जो पानी है, चाय है, दूध है, भोजन है, खाना, ये शरीर के लिए, ये आत्मा के लिए नहीं है। इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठंड लग रही है, शरीर को लग रही है, गर्मी लगे, शरीर को लगे। आत्मा को ना तो कोई ठंड लगे, ना कोई गर्मी लगे। गादी चाहिए, तकिया, खाट, पंखा, ये सब शरीर के लिए। आत्मा के लिए कोई पंखा नहीं, कोई गादी नहीं, कोई कुछ नहीं। आत्मा तो केवल ये भगवान की कथा, आत्मरस। इसलिए कथा का रस मिलना चाहिए। ये रस क्या है? संजीवनी है, ये दवा है, संजीवनी। और हम सब बेहोश पड़े हैं, जैसे लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और बेहोश थे। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और बेहोश पड़े थे ऐसे। अब राम भी वही है, भगवान भी पास में बैठे,
देखो भगवान रो रहे हैं, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, भगवान रो रहे हैं। पर अब भगवान ने किससे निवेदन करा? वेद को बुला करके लाए, वेद ने देखा और वेद ने कहा कि वे एक काम करो, द्रोणागिरी पर्वत पर जाओ और वहां एक दवा है, उसको लेकर के आना है, और वो संजीवनी। राम का भी बस नहीं गया कि मैं लिया हूं, उन्हें हनुमान जी से कहा और हनुमान जी लाए सजीवन लखन जी है। संजीवनी, संजीवनी यानी अमृत, और जब अमृत मिला, संजीवनी बूटी जब लक्ष्मण को दी, बेहोश पड़े थे, जाग गए, आंख खुल गई। ऐसे हम सब काम के, क्रोध के, मोह के, माया के डसे हुए हैं। जैसे लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा मेघनाथ का और वो बेहोश है, ऐसे हम सब माया में बेहोश हो रहे हैं, अचेत पड़े हैं। उस समय हनुमान जी संजीवनी लाए और उन्हें लक्ष्मण को दी, वो लक्ष्मण की मूर्छा गई। इसे कथा भी संजीवनी है, हम सब अचेत हैं, पर जब ये लाई है और जब आप सुनते हो तो ये कहा जाता है ये संजीवनी ही आदमी को इसकी मूर्छा दूर करती है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये संजीवनी।